हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हाल चाल, कैसे आप? बोर्ड्स की तैयारी मस्त, बढ़िया, अच्छा चल रहा है यार। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है बहुत इजी और 4 मार्क फिक्स वो चैप्टर, और जहां 4 मार्क फिक्स है हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग। एक और बात इसकी ये है कि यार अगर आप जेईई पढ़ रहे होते या पढ़ रहे होंगे तो यार ये चैप्टर आपने देखा ही नहीं कभी, तो आपको ये चैप्टर करना ही करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग मस्त चैप्टर है, बहुत छोटू सा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ है नहीं। हमेशा सेक्शन डी में 4 मार्क का एक क्वेश्चन पक्का होता है। सेक्शन डी पता है ना आपको? तो सेक्शन डी में 4 मार्क पक्के होने वाले हैं, एक सवाल हमारा पक्का होने वाला है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्या करना होता है, कैसे करना होता है। और हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज्यादा समझेगा तो मैं आज आपके लिए 6-7 प्रॉब्लम्स लाया हूं। ज्यादा नहीं करना है, 6-7 प्रॉब्लम्स, 1 घंटे में हमारे 4 मार्क पक्के होने वाले हैं। शुरू करें? गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता शुरू करूंगा। और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं इन्हीं को करना, वापस नंबर्स भी चेंज नहीं होंगे, सेम क्वेश्चन आएगा पक्का। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग भाई वैसे तो ये बहुत बड़ा फील्ड है मैथमेटिक्स का। आपको इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पूरा एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये सब आती चीजें हैं, राइट। तो बहुत मजेदार चीजें है। तो यार हम बेसिक से शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? आपको पता है इक्वेशन क्या होती है? जब मैं लिखता हूं 2x + 3y = 6, तो ये एक लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर मतलब डिग्री 1, x का डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है। क्या दिखाता है? ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाता है। तो अगर मुझे ड्रॉ करना हो वो स्ट्रेट लाइन, ये x एक्सिस y एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना हो मुझे, जो ये दिखा रही है इक्वेशन, तो हम 2 पॉइंट्स लाना चाहते हैं। 2 पॉइंट से हमें पूरा स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक बार x को 0 रखते हैं और चेक करते y क्या होगा। x को 0 रखा तो ये चला गया, तो 3y = 6, तो y हो गया 2। तो वो पॉइंट हो गया हमारा 0,2। कहाँ आएगा सर? जब x 0 होता है y 2, x 0 मतलब y एक्सिस, y 2 यानी यहां पर, तो ये 0,2 पॉइंट होगा। पॉइंट निकाला, वहां प्लॉट कर दिया। वैसे ही अब एक बार y को 0 कर दो तो x क्या होगा। अब y को 0 किया बेटा तो 2x = 6, तो x कितना आया? 3 आया। तो पॉइंट क्या हो गया? 3,0। 3,0 कहाँ? यहाँ कहीं आएगा। तो बस ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी मिल रही है, राइट। तो ये आपका 3,0 हो गया। पता चल रहा है ना? तो ऐसे आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करोगे। रिक्वायर्ड है, बहुत रिक्वायर्ड है इस चैप्टर में, हमें ये स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते आना। ठीक है, आप देख रहे हो ना कितने आसानी से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। 2 पॉइंट्स पता करने हैं आपको, कोई भी 2 पॉइंट्स, और मोस्टली वो x = 0 डाल के y क्या आ रहा है, y = 0 डाल के x क्या आ रहा है, अंदाजा लगा लीजिए और बना लीजिए वो लाइन। ठीक है, तो ये होती है लीनियर इक्वेशन। बट हम जब बात करने वाले हैं इस टॉपिक में वो रहेगी लीनियर इनइक्वालिटी। मतलब ये कि 2x + 3y = की जगह >6 हो जाएगा, या <6 हो जाएगा, या > 6 हो जाएगा, या <6 हो जाएगा, राइट। ये सारी इनइक्वालिटीज है जिसको मुझे प्लॉट करना है इस टॉपिक में। तो ये कैसे करेंगे सर? करना तो वही है, स्ट्रेट लाइन वही ड्रॉ होगी जो अभी आपने किया, इक्वल टू लेकर, ये 0,2 और 3,0 यही होगा, राइट, यही होगा। बट इनइक्वालिटी क्या दिखाती है? इक्वल टू बताता है इसके ऊपर, मतलब ये लाइन इनइक्वालिटी दिखाती है रीजन। मतलब कि देखो, अब आप खुद देखो, ये जो XY एक्सिस है इसको इस रेड लाइन ने 2 पार्ट में बांटा है, कुछ रीजन जो ऊपर है, कुछ रीजन जो नीचे है। आप समझ रहे हो ना, रीजन की बात कर रहा हूं, रीजन। इस लाइन ने इस पूरी दुनिया के 2 टुकड़े कर दिए, इधर साइड और इधर साइड, राइट, यस। अब इधर साइड और इधर साइड, इसका नाम कैसे करें? तो इस साइड में ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन समझते हो ना, यहां पर है, तो इस साइड को हम ओरिजिन साइड कहते हैं और इस साइड को हम नॉन ओरिजिन साइड कहते हैं। जिस तरफ ओरिजिन है उसे हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों? ओरिजिन साइड। क्या कहेंगे उसे? ओरिजिन साइड। और इधर में नॉन ओरिजिन साइड। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, राइट। इधर नॉन ओरिजिन साइड क्यों? क्योंकि ओरिजिन नहीं है ना, इस साइड ओरिजिन है। जब मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं तो ये क्या है? मेरा ओरिजिन साइड है। ये सारे पॉइंट्स ओरिजिन साइड में आए और वो नॉन ओरिजिन साइड है। तो ये इनइक्वालिटी जो है, फिर से कह रहा हूं, वो रीजन बताता है कि यार ऊपर के पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं या नीचे के पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसा ये बता रहा होता है कि रीजन कौन सा, मतलब ये इनइक्वालिटी या तो ऊपर के सारे पॉइंट्स, मतलब ऊपर का रीजन बताएगा कि वो सेटिस्फाई कर रहा है, या नीचे का, ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, अब कैसे चेक करते हैं सर ओरिजिन एंड नॉन ओरिजिन साइड? देखिए,
अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। स्टेप 2, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना। तो इसीलिए गणित के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। अगेन उसी एग्जाम्पल को हम देखेंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा 0,2 और ये था 3,0। और अगर इस लाइन की इक्वेशन देखें तो वो होती है 2x + 3y = 6। बट अगर मैं इक्विटी देख रहा हूं, पहला फर्स्ट मैं दोनों तीनों केसेस देखूंगा, 2x + 3y > 6 देख रहा हूं या > देख रहा हूं। मुझे चेक करना है कि यार ये नीचे के पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है या ऊपर के। तो मैं नीचे का कोई पॉइंट ले लूंगा, कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप। आपको चाहे तो यहाँ -1,0 ले सकते हो, -3, -1 ले सकते हो, जो भी इधर के पॉइंट्स है। ओरिजिन सबसे अच्छा पॉइंट है ना, तो हम 0,0 पुट करके देखेंगे, है ना। हम पुट करके देखेंगे 0,0। हम ओरिजिन को पुट करके देखेंगे। जैसे ओरिजिन को पुट किया, x जगह 0, y की जगह 0। क्या 0 > 6 है? नॉट पॉसिबल, तो नॉट सेटिस्फाइड। मतलब कि ओरिजिन वाला रीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कौन सा रीजन होगा? नॉन ओरिजिन साइड होगा, ये वाला रीजन होगा। तो ये वाले सारे पॉइंट्स, तो इसे कहते हैं द रीजन इज नॉन ओरिजिन साइड। आप समझ रहे हो ना बेटा? नॉन ओरिजिन साइड जो है वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इनइक्वालिटी को। आपको बात समझ आ रही है? पक्का समझ आ रही है? बिल्कुल सर। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, 2x + 3y < 6 ले लूं, तो अगेन इस बार आप जो है पुट करोगे 0,0, 0 + 0 < 6, 0 < 6 मतलब सेटिस्फाई कर रहा है सर। मतलब कि रीजन कौन सा होगा? ओरिजिन साइड होगा इस इनइक्वालिटी के लिए। तो इस इनइक्वालिटी में जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कौन से होंगे? नीचे, जिस तरफ ओरिजिन है वो वाला। तो ऐसे आप ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड को देखोगे। समझ आ रही है बात? बिल्कुल सर। एक दो क्वेश्चन देखिए, रिप्रेजेंट करना है और रीजन भी पता करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या लगेगा सर? x को 0 रखो तो y कितना आया, x 0 रखा तो y कितना आया, 3 आया। हाँ, लेस देन वगैरह छोड़ दे रहा थोड़ी देर के लिए। y को 0 रखो, x कितना आया, 6 आया। आप देख रहे हो ना? यस, तो दोनों पॉइंट्स हमें प्लॉट करना चाहिए, बिल्कुल प्लॉट करना चाहिए। तो आप देख रहे हो इस तरह ही होगा सर। ये क्या है? ये 0,3 और ये क्या है? ये 6,0। बिल्कुल। अब रीजन कौन सा है? तो रीजन चेक करना है मुझे ना। रीजन चेक करने के लिए लेट अस पुट, हम हमेशा पुट करेंगे 0,0। तो x को 0 रखा, y को 0 रखा, है ना सर? 0 < 6, बिल्कुल यस, सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब कि रीजन कौन सा है? ओरिजिन साइड होगा। जिस तरफ ओरिजिन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, है ना, नीचे के। तो हम रीजन को इस तरह दिखा देंगे। हाँ भी क्लियर है? तो ऐसे आपको रीजन पता करना पड़ेगा। तो हमने इस तरह, है ना, डिनोट किया। इक्वल टू का मतलब है लाइन के ऊपर के पॉइंट्स भी रहेंगे। हाँ, इक्वल टू नहीं होता तो लाइन के ऊपर के नहीं होते, बस इतना ही फर्क पड़ता। बट आपको दिख रहा है, समझ रहा है? एक और एग्जाम्पल ले ले, ए वाला भी ले लेते। बिल्कुल, यहाँ पे x को 0 रखो तो y कितना हुआ? देखो, ये सॉल्व करोगे इक्वल टू लेके तो y -2 आया सर। तो ये हो गया 0, -2, है ना। वैसे ही y को 0 किया तो 2x = 10, तो x कितना आया? 5 आ गया। आप देख रहे हो ना, मैंने फास्ट किया, लेकिन कैसे कर रहा हूं मैं? यहाँ पे y को 0 रखता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स आप देखोगे। अब 0, -2 कहाँ है सर? यहाँ होगा 0, -2, नीचे होगा। ठीक है, ऐसा वो आ जाएगा। और ये जो पॉइंट है ये 5,0 होगा। तो ये वो लाइन है, बिल्कुल। अब मुझे चेक करना है ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो देखो, तो अगर मैंने 0, 0 रखा है यहाँ पे ना, रीजन देखना है मुझको। तो रीजन देखने के लिए हमेशा क्या करना होगा? x को 0, y को 0 डालना होगा। तो 0 > 0, नो, नॉट पॉसिबल। ओके, नॉट पॉसिबल का मतलब है ये रीजन कौन सा है? नॉन ओरिजिन। ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा सर, तो नॉन ओरिजिन साइड है। तो ये ओरिजिन जिस तरफ है यही तरफ है, तो ये रीजन नहीं होगा। इसका रीजन ये सारे पॉइंट्स, इस तरफ के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे उस इनइक्वालिटी को। ठीक है, ओके। एक थोड़ा सा शॉर्टकट ये भी है, जब भी > होता है तो नॉन ओरिजिन, <= होता है तो ओरिजिन। ये थोड़ा शॉर्टकट वाला तरीका है, जुगाड़ वाला तरीका है जो ऑब्जेक्टिव में आप यूज करते हो। यहाँ तो ठीक है, हम बोर्ड्स है ये सब करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अंडरस्टूड। तो ये हमें लगेगा, है ना। अभी तो मैं एक एक इनइक्वालिटी को बता रहा था।
ऐसे दो तीन इनिक्विटी हम बनाएंगे और फिर वहां से हम कंबाइंड रीजन को कहेंगे हमारा फिजिबल रीजन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, जब भी सॉल्यूशन हमें ना ऐसी कुछ इनिक्विटीज दी होगी, जैसे ये एक दी है, ऐसी लीनियर इनिक्विटीज बहुत सारी दी होगी जिनको हमें सेटिस्फाई करवाना होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन के थ्रू समझोगे सारा। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करके जो आंसर्स आते हैं हमारे डिसीजन वेरिएबल्स के, है ना, एक्स वाई, x1 x2 वगैरह हम डिसीजन वेरिएबल्स कहते हैं। तो सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करके जो आंसर आता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। फिजिबल सॉल्यूशन अगेन वो जो रीजन है उसके अराउंड सॉल्यूशन है। ठीक है, ऑप्टिमल, फिजिबल रीजन, ठीक है, ये सारा चीज हम देखेंगे। अब ये हमके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमें एक क्वेश्चन देखने के बाद समझेगा कि z इक्वल टू ऐसे दिया होता है 10x प्लस 8y सब्जेक्टेड टू, और फिर कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं। तो ये z जो है ना, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमें बोला जाएगा इसे मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हो, खर्चा मिनिमाइज करते हो। ठीक है, हमेशा। तो क्वेश्चन में क्या है, खर्चा कर रहे हो तो मिनिमाइज करो, प्रॉफिट ला रहे हो तो मैक्सिमाइज करो, ये इस तरफ चलता रहेगा ये, राइट। तो हमेशा ये रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टेड टू, कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए होंगे कि x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 10 होना चाहिए, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, कुछ भी कंस्ट्रेंट्स दिया होगा। ठीक है, वो सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, तो ये होते हैं कंस्ट्रेंट्स। बट यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट ऐसा होता है कि एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स और वाई हमेशा पॉजिटिव रहे। क्योंकि ये जो होते हैं ना एक्स वाई, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स में, जैसे नंबर ऑफ कार्स सोल्ड, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता। कभी कार का नंबर नेगेटिव हो सकता है क्या भाई, -10 कार सेल हुई है, ऐसा बोल सकते हो क्या? तो एक्स वाई जो है ये कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो हमारे केसेस में हम इसे नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट कहते हैं। ओके, और सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करके जो रीजन आता है उसे हम फिजिबल रीजन कहते हैं। ओके बच्चा, वो रीजन बाउंडेड हो सकता है अगर सब तरफ बाउंड्री हो तो, अगर खुला हो तो उसे अनबाउंडेड कहते हैं। सारी चीजें मैं क्वेश्चन सॉल्व कराते वक्त पूरा विजुलाइज कराऊंगा, दिखाऊंगा आपको। बस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन ज्यादा कोई स्ट्रेस मत लो, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूँ आपको सब समझेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है सर, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं? तो आपका क्वेश्चन होता है कि यार इसको मैक्सिमाइज करो, मिनिमाइज करो, ये क्वेश्चन होता है आपका। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। स्टेप नंबर 1, आप सारी जो इनइक्वालिटीज है उनको प्लॉट करने की तैयारी करते हो। तो स्टेप नंबर 1 होती है टेबल बनाना और पता करना कि रीजन कौन सा है, क्या है। हम ऐसा टेबल बनाते हैं, इनइक्वालिटी दी है आपको तो इनइक्वेशन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, वो प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स लगते हैं और फिर रीजन पता करना होता है कि कौन से रीजन में ओरिजिन साइड है या नॉन ओरिजिन साइड है। तो ऐसा हम टेबल बनाते हैं। ये हमारी तैयारी होती है रीजन मतलब प्लॉट करने की। प्लॉट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, पॉइंट चाहिए और रीजन चाहिए, तो सब हम करेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में कंबाइन करके सारा प्लॉट करने के बाद सब कंडीशंस कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वो रीजन कौन सा है, जो फिजिबल रीजन कहते हैं हम, राइट। फिजिबल रीजन ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, यस, फिजिबल रीजन पता करोगे। फिजिबल रीजन के बाद वहीं पे हम कॉर्नर पॉइंट्स पता करते हैं, उस रीजन के कॉर्नर पॉइंट में। एग्जाम्पल में और अच्छा समझेगा मेरे बच्चों, अभी मैं एग्जाम्पल लूंगा ना, बस आप आखिर तक देखते रहिएगा, जितने मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ उतने ही अच्छे से करना है। कॉर्नर पॉइंट्स पे ही हमें मिनिमम मैक्सिमम मिलता है, राइट। मेथड का नाम ही है कॉर्नर पॉइंट मेथड, कि हम उस रीजन के जो भी रीजन मिला, समझो ये रीजन हमको मिला के ऐसा कुछ मिला, इनके जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है वो सारे कॉर्नर पॉइंट्स हम चेक करेंगे और उस कॉर्नर पॉइंट्स पे हम लोग z का मैक्सिमम या मिनिमम निकाल सकेंगे। ठीक है, तो यही स्टेप्स है, टेबल, फिर वो ड्रॉ करके फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स, और फिर कॉर्नर पॉइंट्स को z चेक करना है। ठीक है सर, ज्यादा नहीं समझा? अरे मेरे दोस्त, कह रहा हूं ना, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट था, समझोगे तो तब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे मैं साल है ना, सारे सालों के पिछले 6-7 सालों के सारे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, एक ही सवाल आता है 4 मार्क के लिए। तो अगर मैं पिछले 5 साल करना चाहता हूँ तो सिर्फ 5 क्वेश्चन में बात बन जाएगी, है ना। तो मैंने भी वही करा है। ठीक है, तो आप देखिए पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें मैक्सिमाइज वाले 2 क्वेश्चन लिए, मिनिमाइज वाले 2 क्वेश्चन लिए, एक आध बार ऑब्जेक्टिव क्या आया है वो लिया है। तो आप बस देखिएगा, और जितना मैं कर रहा हूँ इससे ज्यादा आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शुरू करें। आप अच्छे से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। 4 मार्क्स के लिए पूरा जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है, और उसके बाद आप खुद भी लिखकर सॉल्व करना है इसको। ठीक है, सॉल्व एलपीवी बाय ग्राफिकल मेथड, 4 मार्क का क्वेश्चन है, सेक्शन डी का क्वेश्चन है। मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट्स। ओके, आल्सो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। चलो चलो चलो, पहला चीज है टेबल, हमेशा तैयारी करनी है मुझको। टेबल में क्या क्या होगा भाई, इन इक्वेशन, जो भी इनइक्वालिटी है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, पॉइंट्स, और फिर रीजन पता करना है कि वो रीजन कौन सा है। हमेशा सिस्टमैटिकली इतना करना ही करना है आपको, हमेशा सिस्टमैटिकली इतना करना ही करना है। ये पहले इनइक्वालिटी,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 3 मतलब x इक्वल टू 3 की बात हो रही है। ओके, x इक्वल टू 3 रहेगा हमेशा, तो 3,0 3,1 कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो आप। x तो हमेशा 3 है, तो y आप कुछ भी ले लो ताकि प्लॉट करने के लिए आसान जाए। ओरिजिन साइड है या नहीं है, कैसे चेक करोगे, तो ओरिजिन 0 डाल के देखो, 0 लेस देन 3, यस सर, तो ये कौन सा रीजन हुआ, ओरिजिन साइड। आप समझ रहे हो ना कैसे चेक कर रहा हूं मैं, फिर से देख लो, x लेस देन इक्वल टू 3 रीजन कौन सा है, तो x को 0 डाला तो 0 लेस देन 3, यस सर, ये ट्रू है, मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है शुरुआत में जैसे मैंने बताया था, है ना, यस। फिर नेक्स्ट y लेस देन इक्वल टू 3, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इक्वल टू 3, y हमेशा 3 रहेगा, तो x 0 रखा तो y 3, x 1 रखा तो y 3, और अगेन ये रीजन कौन सा है, लेस देन इक्वल टू है सर, तो ओरिजिन साइड ही होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, करस्पॉन्डिंग x प्लस वाई इक्वल टू 5, x को 0 रखो, y कितना है 5 है, y को 0 रखो, x कितना है 5 है, ठीक है। x को 0 रखा, y को 0 रखो, एक बार अगेन रीजन कौन सा है, तो आपने 0 0 रखा, 0 लेस देन इक्वल टू 5, यस सर, ये भी ओरिजिन साइड है। तो आपको ऐसा सब बताना पड़ेगा, आपको इस तरह सारी ये टेबल में इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, 1 मार्क पक्का पक्का है आपका। अब इसकी हेल्प से मुझे ड्रॉ करना है, तो स्टेप 2 में आगे हम फिजिबल रीजन की तरफ। स्टेप 2 हमें ये ड्रॉ करना होगा एक एक करके। x इक्वल टू 3 लाइन, तो आपने कहा ना 3 इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू 1, तो ये 3 1 3 0, तो ऐसी लाइन होगी। वैसे आपको पता होना चाहिए कि x इक्वल टू 3 जो है वो कैसी लाइन होती है, पैरेलल टू y एक्सिस। नहीं पता हो तो 2 पॉइंट इनफ है, 3,0 3,1, 2 पॉइंट निकाला, ये बन गई हमारी x इक्वल टू 3। जब भी लाइन ड्रॉ करते हो उसके ऊपर लिखो लिखो लिखो, ठीक है, यस सर। तो x इक्वल टू 3 है, रीजन कौन सा है सर, ओरिजिन, तो इसके लिए ओरिजिन मतलब इस तरफ देखना है, बस ऐसे दो एरो डाल दो, पता चल जाए किस तरफ देखना है, ठीक है बच्चा, यस, वो वेरी वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो, सच बता रहा हूं, अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 ऐसी लाइन होगी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ये 0,3 है, 1,3 है, तो ऐसी लाइन होगी, और ये इक्वेशन जो है यहाँ लिखोगे y इक्वल टू 3। ओरिजिन साइड है, इसके लिए ओरिजिन कहाँ है, नीचे है, तो नीचे की तरफ 2-3 एरो डाल दो कि इस तरफ का रीजन देखना है, ठीक है बच्चा, यस। आपको समझ आ रही है ना बेटा यहाँ तक की बातें, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा एक और बात, एक्स वाई पॉजिटिव, तो यहाँ पे वो भी लिख दो, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव बोला गया है, मतलब रीजन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ये भी आपको मेंशन करना चाहिए कि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव बोला गया है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होने वाली है, ठीक है। तो मतलब अभी तक रीजन समझ में आया, इसके नीचे इसके इधर, तो ये इसके अंदर का रीजन होगा। थोड़ा खुद ही एनालाइज करो, इसके नीचे होना चाहिए तो इसके नीचे इतना सब है, इसके इधर होना चाहिए इतना सब है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये वाला पार्ट मुझे दिख रहा है जो फिजिबल रीजन है अभी तक हमारा, ठीक है सर। अब नेक्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब ये वाला देखो, 0,5 ऊपर होगा, बिल्कुल ऊपर होगा, है ना, यस, बिल्कुल ऊपर होगा सर। ओके, 0,5 जो है वो क्या होगा, ऊपर होगा, बिल्कुल। तो 0,5 यहां होगा, इधर में भी 0,5 कहीं यहां होगा, बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये तो क्या है, ये 3,0 है, तो 0,5 यहां होगा। अगर आप देखते हो, अगर मैं यहाँ पे x को 3 रखूं, क्योंकि x3 मतलब है ना, ये पॉइंट क्या होगा, पहले तो ये बताओ, ये पॉइंट 3,3 होगा, तो आपकी जो लाइन है वो यहां से ऐसी जाएगी। अंडरस्टैंड दिस सर, ऐसा क्यों, क्योंकि जब इस लाइन में x को 3 रखा तो y2 है, x3 y2 तो यहां से जाएगा 3, वैसे ही y3 तो x2, तो ये जो लाइन है ना ऐसी जाने वाली है मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये ऊपर से जा रही है नीचे से जा रही है, समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, ये 5,0 पॉइंट है, क्योंकि ये रीजन उसी से समझ में आएगा हमको, समझ रहा है आप सब लोगों को, पक्का। ओके, और इसका भी ओरिजिन साइड, तो इसमें भी ओरिजिन साइड मतलब इधर देखना है मुझको। सर ये वाला आखिर वाला चीज जो है बहुत डिफिकल्ट हो गया, ये तो फिर से बताओ ना, फिर से देखो भाई, फिर से देखो, अच्छे से देखो, देखो ये आपको समझना पड़ेगा, y हमेशा 3 है यहाँ पे, तो y हमेशा 3 है, इस इक्वेशन में जब y को 3 डालो तो x2 होगा, तो यहाँ तो 3,3 तो x2 होगा, इधर होगा, राइट। यहाँ पे भी अगेन देखो आप, तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए पता है, ये 2,3 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए पता है, 3,2 होना चाहिए ना, ये सारी चीजें, ये 3,0, ये ऐसी सारी चीजें हैं, राइट। आप देख रहे हो, समझ रहे हो, बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये कैसे निकाला सर ये पॉइंट आपने, y हमेशा 3 है, तो y 3 रखो, x क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2,3, राइट। ये वाला x हमेशा 3 है इस लाइन के ऊपर, ये इंटरसेक्शन है ना, कौन से दो के इंटरसेक्शन है, इसका और इसका इंटरसेक्शन, रेड और ग्रीन का इंटरसेक्शन, तो रेड में x3, तो y ग्रीन के हिसाब से 2 आना चाहिए,
तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हमें मिलने लग जाते हैं, इंटरसेक्शंस निकालने पड़ते हैं। आपको अगर समझ में आया तो अब फिजिबल रीजन मैं शेड करने जा रहा हूं, राइट। फिजिबल रीजन कौन सा होगा, देखो इस डब्बे के अंदर, लेकिन ये होगा क्या, नहीं इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे वाला बोला है, दिस इज द फिजिबल रीजन। आप सबको भी शेड करना चाहिए, बिल्कुल ये फिजिबल रीजन है। स्टेप 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, फिजिबल रीजन निकालना और ऐसे हाईलाइट करना, राइट। तो देख रहे हो कैसे कैसे लिख रहा हूं मैं, पहला सवाल है इसलिए थोड़ा आराम से बता रहा हूं, देखना आप, ठीक है, इस तरह मुझे लिखना है। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप कॉर्नर पॉइंट्स आर। तो जो फिजिबल रीजन है ना उसके कॉर्नर पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स आर। तो यार ये फिजिबल रीजन है तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, ये एक होगा ओरिजिन, राइट। इसको ए पकड़ लो, ये भी एक है, बी पकड़ लो, ये भी एक है, सी पकड़ लो, इसको पकड़ लो डी, तो ओ ए बी सी डी, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स है। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन सा है, ओ 0,0, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ए 3,0, फिर उसके बाद नेक्स्ट बी 3,2, फिर सी 2,3 एंड फिर डी 0,3, ठीक है। ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स है। कॉर्नर पॉइंट्स आप समझते हैं कैसे, इस रीजन में जो भी एजेस बन रहे हैं ना, जो भी वर्टाइसेस बन रहे हैं वो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स है। आ रहा है ना ध्यान में। अब इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स में जेड चेक करना पड़ेगा, तो इसको टेबल के फॉर्म में लिखो, कॉर्नर पॉइंट्स आर और अभी ना जेड चेक कर लो यहाँ पे। तो जेड इज इक्वल टू, सॉरी ये भी कॉर्नर पॉइंट ही है ना, यस। तो जेड इज इक्वल टू क्या है, 10x + 25y, ठीक है। तो ऐसा आपको करना चाहिए, ठीक है बच्चा। ओके, ये थर्ड कॉलम की जरूरत ही नहीं है, यहां तक इनफ है। ओके, तो ऐसा आपको करना चाहिए, ये कॉर्नर पॉइंट्स है। हाँ, तो पॉइंट्स और जेड ऐसा टेबल बनाया ना तो अच्छा लगता है। तो अब कैसे चेक करते हैं, तो ये x की वैल्यू y की वैल्यू इसमें डालना है। x को 0 रखा, y को 0 रखा, 0 आएगा सर। x को 3 रखा तो 10 × 3 है ना +0, तो जो भी वैल्यू है यहाँ पे लिख सकते हो आगे, इट इज इक्वल टू 30, है ना, z वैल्यू ऑफ z। पूरा सॉल्व करके आप यहाँ रख सकते हो, 3 कॉलम में बना लो, क्या दिक्कत है। ये क्या आएगा, x की जगह पे क्या आएगा 3, तो 10 × 3 + 25 × 2, कितना हुआ 50 + 30 80, ठीक है। फिर अगेन 10 × 2 25 × 3 75 और ये 95, है ना। कैलकुलेशन देखना आप ठीक कर रहा हो कि नहीं भाई, ओके। और ये 10 × 0 + 25 × 3, तो ये हो गया 75, तो ऐसे, और ये तो 0 0 ही है सर, है ना, यस। तो ये वैल्यूज ऑफ जेड है। आपको मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, अकॉर्डिंगली बात कर सकते हो। तो मैक्सिमाइज बोला है, तो देयरफॉर आई कैन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड is 95 at x = 2 and y = 3। ऐसा पूरा लिखना है आपको कि ये वैल्यू मैक्सिमम है, कहा है जब x2 हो और y3 हो। ऐसे करोगे तो 4 मार्क पक्के पक्के आपके हैं। समझ में आया आप सब लोगों को स्टेप्स, है ना। टेबल्स में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। आपको अगर सर ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, मैं कहता हूं टेबल फॉर्म में लिखो, ज्यादा से ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है टेबुलर फॉर्म में लिखोगे, अच्छा लगेगा चेक कर रहा है जो, ठीक है। तो पहला टेबल बताता है रीजन कौन सा है, क्या है। सेकंड, फिर हम ड्रॉ करते हैं, रीजन निकालते हैं, सबसे डिफिकल्ट स्टेप यही है, ओके। और थर्ड स्टेप में बस हमें वो कॉर्नर पॉइंट जो मिले वो पुट करने हैं, ताकि हमें समझ में आया, ठीक है, कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो इस तरह हम काम करेंगे। मजा आया, एक बार बोलो हिप हिप हुर्रे। मजेदार है, बहुत बहुत मजेदार है, यस। तो 24 के 4 मार्क्स हमारे पक्के पक्के हो गए, राइट। अब 23 में देखोगे, थोड़ा दिख नहीं रहा है क्वेश्चन में, लिखता हूं यहाँ पे 2x + 3y ≤ 6, x + y ≥ 2, x ≥ 0 एंड y ≥ 0। हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि मैं यही यूज कर रहा हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग ग्राफिकली एंड राइट द कॉर्नर पॉइंट्स बोल रहा है ये, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स तक जाना पड़ेगा, आंसर नहीं निकालना, लेकिन कॉर्नर पॉइंट्स 2 मार्क के लिए ही सवाल था ये। मतलब इस साल 2 मार्क का 2 क्वेश्चन 2 आए होंगे, मतलब ये 2 मार्क का और अगला क्वेश्चन भी 2 मार्क का होगा फॉर श्योर, जो 23 में आया हुआ है। चलो फटाफट करें। टेबल पहले बनाना पड़ेगा हमको, फिजिबल रीजन और कॉर्नर पॉइंट तक जाना है। तो इनइक्वालिटी क्या होता है टेबल में, इक्वेशन पॉइंट्स और रीजन, ठीक है। 4 बातें हमें हमेशा करनी है, 4 बातें हमेशा करनी है। चलो क्या क्या है कॉर्नर पॉइंट्स, तो ये हमारे 2x + 3y ≤ 6, करस्पॉन्डिंग 2x + 3y = 6। x को 0 रखो, इसमें x को 0 का y कितना आया, देखो 2 आया, y को 0 को x कितना आया, 3 आया, ठीक है। ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। ओरिजिन या नॉन ओरिजिन साइड 0 0 रखा आपने, तो 0 ≤ 6, जो कि करेक्ट बात है। लेस देन इक्वल टू या ओरिजिन, ये चलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट x + y > 2,
राइट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, x को 0 रखा तो y2, y को 0 रखा तो x2। कौन सा साइड है सर? नॉन ओरिजिन, ग्रेटर देन था ना, तो नॉन ओरिजिन साइड है। बाद में एक्स वाई पॉजिटिव मतलब क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमेशा ये रहेगा ही रहेगा, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट कहते हैं ना इसको। यस। अब चलो, अब आते हैं ग्राफिकली। यहाँ पर पहला 0,2 यहाँ कहीं होगा 0,2, ओके। और फिर हम लाइन ड्रॉ कर ले तो ऐसा, तो ये हमारी लाइन होगी और ये पॉइंट हो गया 3,0। मैं जानबूझ के इक्वेशन लिखता हूं यहाँ पे और आपको भी लिखना है। इसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। नेक्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये है पॉइंट और दूसरा लाइन यहां पर होगा 2,0, राइट। और इसकी इक्वेशन भी क्या? तो इसकी इक्वेशन आप देखोगे ये क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। दोनों का आप ध्यान से देखो ना बेटा, पहली लाइन ओरिजिन साइड की थी तो इसके नीचे देखना है मुझको, दूसरी लाइन नॉन ओरिजिन मतलब इसके ऊपर देखना है मुझको। आपको ध्यान देना है इसके नीचे ही रीजन होना चाहिए, ठीक है सर। तो इसके रीजन में फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इधर होगा, इतने में ये चलेगा कि नहीं? इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर बुला है तो ये रीजन होगा। दिस इज द फिजिबल रीजन। आर यू ऑल गेटिंग? आपको देखना है कि इस वाले के नीचे बोला गया, इस वाले के ऊपर बोला गया, इन दोनों के बीच का रीजन होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बस दो मार्क का था। कॉर्नर पॉइंट बहुत आराम से आप बता पा रहे हो, आप लिख दो यहीं पे निकालने के बाद आप देख सकते हो कॉर्नर पॉइंट्स आर, बहुत सिंपल रखा, 2 मार्क का था इसलिए। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे? ये तो ये हो गया 2,0, 3,0 एंड 0,2 और मिल गए आपको 2 मार्क्स पक्के पक्के। यहाँ टेबल बनाना नहीं पड़ा आगे का क्योंकि 2 मार्क का ही था, अदरवाइज हम टेबल बना के जेड चेक कर रहे होते, बट ऐसा कुछ नहीं था जेड वेड वगैरह। राइट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ, बस इतना ही बोला था। तो इतना आराम से 2 मार्क, मजेदार। 2 मार्क के लिए सवाल आएगा तो इतना ही बनता है, बट आप समझ रहे हो ना कैसे करना है? मजा आ गया। 23 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। या एक और क्वेश्चन जो 23 में पूछा था, बोला ना 4 मार्क का वेटेज होता है तो 2 को तो 2 ये भी हो गया। क्या बोला है? कॉर्नर पॉइंट्स आर दिस देन पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो हमें क्या करना है? पॉइंट्स और z इक्वल टू 3x प्लस 2y और वैल्यू ऑफ z हम टेबल में बताते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। देखो मतलब ये कैसे रहा, यहाँ पे हमें कॉर्नर पॉइंट्स तक निकालने के लिए पूछ लिया और यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट से आगे कि कॉर्नर पॉइंट्स अगर ये है तो z कैसे, तो पूरा मिला के वो 4 मार्क का सवाल ही पूछ लिया ना। अब बड़े चालाकी से पूछा कि 2 मार्क वहां पर 2 मार्क यहाँ पर, ठीक है। यस। तो z ये है वगैरह वगैरह। कॉर्नर पॉइंट्स क्या दिए बेटा? 0,10, 2,2 एंड 4,0, ठीक है। अब रखो यहाँ पे 0,10 तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 10 तो ये हो गया मेरा 20। समझ रहे हो ना बेटा? 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 तो ये कितना हुआ? 10, राइट। और ये 4 और करोगे 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 तो ये हो गया 12। तो आपको मिनिमम बोला था, मिनिमम कहा हुआ ये मिनिमम है, राइट। तो आई कैन क्लियरली से मिनिमम कहा है। 1 2 3 ऑप्शन थे, उन्हीं में मेरा आंसर होगा, तो मिनिमम इज एट। सो मिनिमम ये है सर। तो हम डायरेक्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव है ना ये, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर इज ना 2,2 पे ना, तो ऑप्शन ए ऐसा होगा। ये समझ रहे हो? 2 मार्क कितने आराम से हमें मिल गए हैं। बस आपको पुट ही तो करना है यहाँ पे, है ना, जेड में ये पॉइंट जो है, ये 3 में से एक पॉइंट हमारा आंसर होगा। तो 3,4 तो कहीं पे भी आंसर नहीं हो सकता, यही मेरे आंसर्स होंगे, राइट। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये मेरा आंसर है। आर वी गेटिंग? मजा आ गया? इतने इजी पीजी 4 मार्क्स है आपके। बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलो और सवाल सर, और सवाल देखिए फटाफट फटाफट देखिए। ये देखो सेम क्वेश्चन वैल्यूज चेंज किए बिना कंसेक्यूटिव 2 साल भी सेम हो सकता है, 21 और 22। देख रहे हो क्या मजेदार चीज है ये? मतलब जो 21 में पूछा था अगर वो करके गया कोई तो 22 के 4 मार्क उसके पक्के पक्के हो गए। पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, बोर्ड्स में तो बहुत ज्यादा रिपीटेशन होता है, ठीक है। तो सर यहाँ पे देखो अगेन हम बात करें सबसे पहले टेबल की। क्या क्या होगा टेबल में? लिख लो लिख लो, लिख के प्रैक्टिस करो, सिर्फ देखकर नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये हमारी चीजें हुई, ठीक है। तो पहला क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ओके, x को 0 रखा तो y कितना हुआ? 7 हुआ। y को 0 रखा तो x कितना हुआ? 7/2 हुआ। सर ऐसा पॉइंट भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। आप यहाँ पे x0 y0 का रखो, रीजन कौन सा है? ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब ये नॉन ओरिजिन होगा। या आप 0 0 रखकर भी देख सकते हो, है ना, कौन सा होगा पता चल जाएगा आपको। ये पहला लाइन हो गया। दूसरा 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, 2x प्लस 3y इक्वल टू 15। y को 0 x को 0 रखो तो y 5 हो गया, 0 रखा तो यस सर। y को 0 रखो तो x क्या? 15/2 हो गया।
ठीक है सर। अगेन 0 0 रखा तो ये नॉन ओरिजिन साइड हुआ है, 0 ग्रेटर देन मिल रहा है मुझको। ठीक है, तो आपको ऐसे रीजन दिखाना है मेरे बच्चों, है ना। एंड लास्टली एक और बोला है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला है ना y, तो 0,2 1,2 कोई भी ले लो, और ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है तो अगेन आप देख सकते हो नॉन ओरिजिन। तो ऐसे आपको रीजन दिखाना है, ठीक है, इस तरह आपको रीजन दिखाना है। चलो अब सेकंड स्टेप में आ जाते हैं हम प्लॉट करने की तरफ, राइट। एक एक करके प्लॉट करें ये वाला, ठीक है। तो पहली लाइन जो है वो ऐसी प्लॉट करी आपने, तो क्या है, ये पॉइंट है आपका 0,7 और ये पॉइंट है आपका 7/2,0। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन लिखो इसके ऊपर, है ना, हमेशा मेंशन करो 2x + y = 7, और रीजन कौन सा, नॉन रीजन, मतलब इसके ऊपर देखना है मुझको। ठीक है, इसके ऊपर ही देखना है मुझको, मतलब नीचे रीजन है ही नहीं, इसके ऊपर ही रीजन है। ठीक है, अब नेक्स्ट 0,5, 0,5 कहाँ होगा मेरे बच्चों, 0,5 इससे थोड़ा नीचे होगा, यहां होगा 0,5। ठीक है, यस 0,5 है। और नेक्स्ट 15 मतलब 7.5, तो यहां आगे होगा, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो दिस इज 15/2,0 0,5। अगेन इसके लिए भी रीजन जो है वो कौन सा है, नॉन ओरिजिन, मतलब इसके भी ऊपर देखना है, तो दोनों के ऊपर देखना है मेरे दोस्त, दोनों के ऊपर। ठीक है, यस सर। और इसकी इक्वेशन लिखो, है ना, ग्रीन वाले की इक्वेशन ग्रीन के ऊपर लिखना है आपको। तो 2x मार्क्स में कटते अदरवाइज, है ना, अगर आप नहीं लिखोगे तो दोनों के ऊपर सर। अब नेक्स्ट y = 2, y = 2 तो कहां होगा, यहां से जाएगा ना y = 2, तो बहुत ही नीचे होगा सर, यस ये लाइन होगी y = 2, करेक्ट, यस ये लाइन होगी, है ना। हम कोई और कलर से करें इसको, तो y = 2, y हमेशा 2 होना चाहिए, तो ये होगा हमारा लाइन y = 2, और इसको भी नॉन ओरिजिन बोला तो इसके भी ऊपर देखना है। तो आई एम श्योर कि हमें अब फिजिबल रीजन समझ आ रहा है कि मेरे बच्चों, बिल्कुल समझ आ रहा है सर, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर सबके ऊपर। तो एंड आई से द रीजन इज दिस, ओके, ये होगा मेरा फिजिबल रीजन, यस। कॉर्नर पॉइंट्स, ये एक ए नाम दे दो इसको, ये 2, ये बी नाम दे दो इसको, ये सी, ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स होने वाले हैं। अगर आप ये समझ रहे हो तो बहुत बहुत मस्त चल रहा है आपका, अब बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स डायरेक्ट नहीं निकल रहे यहाँ पे हमारे, लेकिन हम निकाल सकते हैं, हमें पता है कैसे निकालना है, बट आपको यहां तक पहुंचना जरूरी है। तीनों के ऊपर इस तरह कुछ होगा सर, एक कॉर्नर पॉइंट तो मिल गया मुझको, राइट। तो कॉर्नर पॉइंट्स आर, या थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कॉर्नर पॉइंट्स के लिए। तो पहला पॉइंट ए है 0,7, तो वो बराबर हो गया। बट बी पॉइंट कैसे है, तो रेड और ग्रीन का इंटरसेक्शन, इसीलिए इक्वेशन लिखना जरूरी था। बी पॉइंट जो निकालना है ना मुझे, बी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, किसका इंटरसेक्शन है वो, देखो वो 2 लाइंस का जो ग्रीन और रेड है, 2x + 3y = 15 और 2x + y = 7, है ना, इनका इंटरसेक्शन है, राइट, यस। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, सबट्रैक्ट कर लो, कैंसिल हो गया, ठीक है। 2y = 8, तो y = 4, y 4 रखो तो देखो अपने आप x कितना आया, 4 रखा तो x is 3/2, तो b के पॉइंट्स आपको मिल गए 3/2, 4, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये आ रहा है, अंडरस्टूड, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आया है, बिल्कुल सर। c जो है, c भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, POI लिख रहा हूं मैं, ऑफ, किसका इंटरसेक्शन है, ये इस पिंक कलर का और ग्रीन कलर का, तो ग्रीन की इक्वेशन, इसलिए यहां इक्वेशन लिखना जरूरी है। तो किस किस का है देखो, तो 2x + 3y = 15, ठीक है, एंड y = 2, तो y तो हमेशा 2 है, रखो यहां पर, हाँ, तो x कितना आया, तो y2 मतलब क्या, 2x + 6 = 15, 2x = 9, तो x कितना हुआ, 9/2, तो c के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 9/2, 2, तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स है। आपको समझ आया, कॉर्नर पॉइंट्स पे इस बार एफर्ट करना पड़ा, राइट, यस। ना वैल्यू ऑफ z वाली बात है ना, वैल्यू ऑफ z वाली बात है, तो मैं टेबल बनाऊंगा, वही टेबल, है ना, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर, फिर z = जो क्वेश्चन है हमारा 8x + 10y, ओके, और फिर बाद में वैल्यू, ठीक है, उसको सॉल्व करके। कॉर्नर कौन सा है भाई, पहले 0,7 है, तो आप रखें यहाँ पे, तो 0 + 10 × 7 जो कि 70 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कॉलम बना लो, ठीक है, मस्त लगता है ना कॉलम वालों में बात करते हो तो, ठीक है। पहला कॉर्नर पॉइंट हो गया। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्या है भाई, 3/2, 4 रखा आपने, 8 × 3/2 + 10 × 4, देखो कितना हुआ ये, 4, 12, 40, 52 हो गया सर ये,
हाँ कैलकुलेशंस आप कर सकते हो ना, ये देखो ये कट हुआ तो 3 4 12 और ये 40 यस। एंड लास्टली ये 9/2, 2 रखोगे आप तो 8 इंटू 9/2 प्लस 10 इंटू 2। आप देख लो ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, तो ये और ये गया 36 और 20 56 हो गया ये। तो हमारा मिनिमम वैल्यू क्या है, ये है सर, ये हमारा मिनिमम है। तो आई कैन से मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 52 when 3/2 and y equal to 4। दिस इज आवर आंसर। आया है ना, सॉल्व बोला है आपको तो ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, ऐसे 4 मार्क पूरे पूरे मिल जाते हैं। मजा आया, एक बार बोलो हु हा। पक्का देख रहे हो ना कैसे अटेम्प्ट करता हूं मैं क्वेश्चंस को, आराम से। मैं कह रहा हूं ना आपको, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी है ही नहीं, राइट। सर 3 इक्वेशन 2 इक्वेशन, बिल्कुल डरो मत आप, बस आपको टेबल्स बनाने हैं और यहाँ पे ग्राफ करना है ठीक से। उसके बाद आप जब कह रहे हो कि रीजन ये वाला है, और ये रीजन को कहते हैं हम अनबाउंडेड, क्योंकि ऊपर बाउंड्री नहीं है। इसके पहले जो रीजन था वो हर तरफ से बाउंडेड था, तो उसे हम कहते थे बाउंडेड, है ना। रीजन में ऐसे बातें होती है, ठीक है। ओके सर, मजा आ गया ना। तो सिर्फ 3 ही कॉर्नर पॉइंट्स क्यों है सर, और कोई कॉर्नर पॉइंट हो ही नहीं सकते, है ना। और कहा ये खुला हुआ है, और भी कॉर्नर पॉइंट है ही नहीं, ये आपको समझना था। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट, और उस कॉर्नर पॉइंट्स को भी निकालने में हमारी हेल्प करी उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ना, साथ में सॉल्व करके, ठीक है। तो आई एम श्योर मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी होगी, आप बताना अगर मिस्टेक करी तो कमेंट में। लेकिन क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, आप इसलिए इसको 2 बार करो, अच्छे से करो, पूरा पूरा सॉल्व करो। नेक्स्ट अगेन एक और क्वेश्चन जहां मैक्सिमाइज की बात हो रही है। मैं एक मिनिमा और एक मैक्सिमा वाला क्वेश्चन कर लिया हमने, अब एक और करते हैं मिनिमा और मैक्सिमा वाला। प्रैक्टिस उसी को तो कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, आप चाहो तो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। अब मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, सब दिया हुआ है हमको। पहला चीज क्या होगा, अच्छे से लिखो, 4 मार्क है, टेबल, है ना। इन इक्वेशन पॉइंट्स एंड रीजन, नीट वर्क होना चाहिए, नीट वर्क, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत। मार्क्स हमारे पक्के पक्के होने चाहिए। लेस देन इक्वल टू 40, यहाँ पे इक्वेशन में क्या होगा, इक्वल टू 40 हो जाएगा। x को 0 रखो, y 40, y को 0 रखो, x 10 आया है। रीजन लेस देन इक्वल टू है, मतलब ओरिजिन है। ये आप 0 0 डाल के चेक भी कर सकते हो। पहला हो गया। नेक्स्ट 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 60, करस्पॉन्डिंग 3x प्लस 2y इक्वल टू 60। x को 0 रखो, y कितना हुआ, 30 हो गया। x को 0, y 30, y को 0 रखो, x कितना हुआ, y को 0 रखो, x कितना हुआ देखो, 20 हो गया, ठीक है। यस, है ना। तो ऐसे आपको मिला। अगेन ये लेस देन इक्वल टू है, तो ये भी क्या हुआ, ओरिजिन साइड हुआ। और बाकी तो फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर, तो आप ऐसे अलग से लिख सकते हो नीचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। बस ऐसी इनइक्वालिटी है हमारी, इतनी ही इनइक्वालिटी है हमारी, राइट। सब सही कर रहे हो, देख लेना अच्छे से। 0,40 10,0 सब सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। इसको प्लॉट करना। 0,40 अज्यूम करो ये वाला है 0,40, ऐसा नहीं कि हम टू द स्केल बहुत ऊपर लेके जाएंगे, नहीं। 0,40 और ये 10,0, तो ऐसा ये हो गया हमारा 10,0, ठीक है। और जैसे मैं ड्रॉ करता हूं तो इसकी इक्वेशन यहाँ लिखनी है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 40। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन भी दिखाना है, ओरिजिन मतलब नीचे, नीचे है ना ओरिजिन, ओरिजिन साइड। देन नेक्स्ट 0,30, 0,30 कहाँ आएगा, तो आप देख सकते हो 0,30 जो है वो यहाँ आ रहा है, इसके नीचे आएगा ना अंदाजे से, और 20,0 इसको आगे आएगा, तो ऐसे हो जाएगा, राइट। तो ये 20,0 और इस लाइन की इक्वेशन यहाँ लिखोगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 60। इसमें ओरिजिन साइड है तो इसके भी नीचे, ठीक है सर, बहुत बहुत बढ़िया। ओके, कौन सा रीजन होगा, दोनों के नीचे और फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द रीजन, राइट। ये हमारा रीजन हुआ है, फिजिबल रीजन जो है वो ये है। आर वी गेटिंग? तो ये फिजिबल रीजन है। तो कॉर्नर पॉइंट्स 1 2 3 4, ओ ए बी और सी, सब पता है, इसे बी पता नहीं है, ठीक है। समझ गए ना कैसे कैसे कर रहे हैं, राइट। तो नाउ कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स आर, ठीक है। ओ है 0,0, ए है, क्या है ए 10,0 जो रेड में लिखा हुआ है मैंने, बी पता नहीं है, और सी 0,30 है। तो बी निकालता हूं मैं पहले, बी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, बी जो है पता नहीं, लेकिन इन दोनों के साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y इक्वल टू 60, 3x प्लस 2y इक्वल टू 60, एंड दूसरा है 4x प्लस y इक्वल टू 40, 4x प्लस y इक्वल टू 40।
राइट। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या जो भी है, आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो हम सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल टू 60 एंड 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8x इक्वल टू 80। ठीक है, हाँ इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 2 करा है, ऐसे दिखा दो। हाँ मल्टीप्लाई बाय 2, इतना दिखाने की जरूरत नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन आप समझते हो तो माइनस 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 ये गया, कितना हो बेटा ये माइनस 5x माइनस 20, तो यहां से x कम्स आउट टू बी 4। जैसे x 4 आया तो y क्या आएगा, रखो 16, ओके उधर चला गया 24 हो गया यहाँ, ओके यस यस है ना, तो y 24 हुआ है। आपको साइमल्टेनियसली, सर कैसे किया आपने, आपको साइमल्टेनियसली दो इक्वेशंस को सॉल्व करना बिल्कुल आना चाहिए, राइट। ये हमारे b के कोऑर्डिनेट्स हो गए, राइट। तो देयरफॉर b जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या है 4,24 है। एक बार फिर देखना है, समझ गए, आप देख भी सकते हो कि सही कर रहा हो कि नहीं, 12 और 48 यस, 16 और 24 यस, बराबर है, सेटिस्फाई भी कर रहा है। सो नाउ अब z के लिए है ना, मैक्सिमम मिनिमा करना है ना, तो अगेन टेबल है ना, तो वैल्यू ऑफ z के लिए टेबल बना लो, राइट। तो आप कहोगे कॉर्नर है ना, z का इक्वेशन क्या है, z का इक्वेशन देखो, फिर 150x प्लस 250y, 150x प्लस 250y एंड वैल्यू ऑफ z, ठीक है, ऐसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है सर, यस। तो आपके कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, ओरिजिन 0,0, तो यहाँ पे 0 प्लस 0, तो आंसर 0 आया, पहला खत्म। फिर नेक्स्ट a 10,0, तो 150 इंटू 10 प्लस 0, तो ये होगा 1500, ठीक है। नेक्स्ट b कॉर्नर पॉइंट है, तो b कितना हुआ 4,24, ठीक, क्या होता है देखेंगे। और एक और कॉर्नर पॉइंट था ना c क्या कॉर्नर पॉइंट था 0,30, तो c है 0,30, ठीक है, तो 0,30, राइट। आपको क्या करना है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज, ठीक है, ओके। तो आपको रखना पड़ेगा 150 इंटू 4, 250 इंटू 24, कैलकुलेशन करो करो करो, 25 इंटू 24 कितना होता है, यस सर है ना, 600 हुआ क्या, यस सर है, तो 600 हो गया ये, तो ये 600 और एक और 0 प्लस ये भी 600 हुआ, तो ये आ गया अपना 6600। कैलकुलेशंस मेरे फास्ट है, आप थोड़ा आराम से, ठीक है। ये रखेंगे आप, तो 150 इंटू 0 प्लस 250 इंटू 30, तो 7500, ठीक है, ऐसा हो रहा है। ये 600 है और ये 150 इंटू ये 600 है, यस एग्जैक्टली, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ है, ठीक है सर, यस। सो आई कैन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, लिखते वक्त हमेशा आखिर में ये लिखना है, z इज 7500 व्हेन x इक्वल 0 एंड y इक्वल टू 30। हमेशा आंसर करते वक्त पूरा लिखना है आपको। तो ऐसे आपके पूरे स्टेप्स होने वाले हैं 4 मार्क के लिए। आ रहा है मजा, सॉल्व करना भी हो रहा है हमसे, है ना। देखो मैं वही कह रहा हूं ना, मैंने पूरे वन शॉट ले लिए, सारे चैप्टर्स के आप वन शॉट देख पा रहे हो, राइट। इतने ही डिटेल में लिए, हर टॉपिक को आप अच्छे से देख पाओगे। बाय चांस अगर आप पहली बार यही टॉपिक देख रहे हो तो पुराने सारे चैप्टर्स चेक करो, ओके। और ये सारे नोट्स जो है अपने गणित अंक ऐप पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सारे नोट्स। अंडरस्टूड बच्चा, क्या करना था, कैसे करना था, मजा आ गया, यस सर। चलो एक और सवाल, इस बार क्या है, मिनिमाइज बोला गया है। मिनिमाइज का भी एक क्वेश्चन बनता है ना, आप करो ना यार, करो करो करो, डरो मत, करो। क्या क्या होता है लिखो, इन इक्वेशन, आराम से लिखो, इक्वेशन पॉज कर लो, पॉइंट्स एंड रीजन, ठीक है, यस सर। तो क्या है हमारा इन इक्वेशन, 5x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 5x प्लस वाई इक्वल टू 5, x को 0 y 5, y को 0 x 1, रीजन कौन सा है, नॉन ओरिजिन, ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो x को 0 y 3, y को 0 x 3, और रीजन कौन सा है, नॉन ओरिजिन साइड। और लास्ट में जो दिया है हमें x और y दोनों पॉजिटिव, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन है, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ही होने वाले हैं। चलो अब ये सब हो गया, प्लॉट करें यहाँ पे। पहला 0,5 एंड 1,0 ऐसे ले लो, अंदाजे से लेना है, 0,5 1,0, और जैसे ही हो गया आपको इक्वेशन लिखनी है इसकी, 5x प्लस वाई इक्वल टू 5, और रीजन कौन सा है, नॉन रीजन, मतलब इसके ऊपर देखना है मुझको। नेक्स्ट 0,3 एंड 3,0, 0,3 कहाँ है, नीचे है थोड़ा सा, और 3,0 कहाँ होगा, आगे होगा, तो ऐसे हो जाएगा ये।
दिस इज 0,3 एंड दिस इज 3,0। जैसे आपने किया इसका इक्वेशन लिखना है आपको x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड रीजन क्या है नॉन ओरिजिन, तो ऊपर एक दो एरो दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन होना चाहिए। कहाँ है ये, तो दोनों से सर ये हुआ अनबाउंडेड हुआ, ये रीजन हुआ है। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होंगे, 1, 2 एंड 3। तो ये ए हुआ, ये बी है और ये सी है। ए और सी पता है लेकिन बी पता नहीं है। ठीक है, ऐसे फास्ट फास्ट करना है हमको। तो हम कह सकते हैं नाउ कॉर्नर पॉइंट्स आर, ठीक है बेटा, यस सर, कॉर्नर पॉइंट्स आर, ए कॉर्नर पॉइंट है वो क्या है 3,0। बी है लेकिन बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये रेड और ग्रीन का। तो रेड और ग्रीन की इक्वेशन पता है क्या, यहां नहीं जाना है, यहीं पे लिखा हुआ है 5x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड एक है x प्लस वाई इक्वल टू 3। आप समझ रहे हो, इसलिए इक्वेशन लिखना जरूरी है और मार्क्स कटेंगे अगर आप नहीं लिखोगे तो। ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया आपने, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ 4x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू हाफ आ गया। y क्या हुआ जब आप x हाफ रख रहे हो, तो 3 माइनस हाफ 5/2 हो गया। ठीक है, यस सर। तो हमारा जो b पॉइंट है वो क्या आया, हाफ कॉमा 5/2, और c कॉर्नर पॉइंट जो है वो 0,5 है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉर्नर पॉइंट्स, तीन ही कॉर्नर पॉइंट है सर। अब नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ z, तो यहाँ पे मैं टेबल में ही जाऊंगा, राइट, क्या कॉर्नर पॉइंट्स, तो कॉर्नर लिखता हूं सिर्फ। फिर z का इक्वेशन जो है वो 7x प्लस वाई, और फिर यहाँ वैल्यू, 3 कॉलम ऐसे बनाने हैं और कॉर्नर पॉइंट्स पे डालने हैं। तो यहाँ क्या है, पहला 3,0, दूसरा हाफ कॉमा 5/2 एंड तीसरा 0,5। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ हुआ 7 इंटू 3 प्लस 0, तो ये वैल्यू होगी 21। 7/2 प्लस 5/2, तो ये हो गया 6, क्योंकि 12/2 आया है ना। एंड दिस इज नाउ 7 इंटू 0 प्लस 5, तो ये आया 5। तो आपका मिनिमम जो है वही हुआ। सो आई कैन से मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 5 व्हेन, ऐसा मेरा आंसर आया है ना। यस, बराबर है। आप देखो ना क्या आपके वैल्यूज जो है यहाँ पे 1/2 रखा, 7/2, 5/2, तो 12/2 which is 6। तो बड़े आराम से, अच्छे से, प्यार से ये सब चीजें आपको करनी है। यहाँ मिनिमाइज नहीं करना था तो मिनिमम हमने निकाला है, राइट। बात समझे, बिल्कुल समझे। रीजन भी समझना है, ये अनबाउंडेड है, पिछला वाला बाउंडेड था, ये सारी चीजें ऐसे करके 4 मार्क्स पूरे पूरे हमारे हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। इस तरह का ही क्वेश्चन हमेशा मिलेगा आपको, है ना। पिछले 8-10 साल देखोगे ऐसे ही क्वेश्चंस हमेशा आए हुए हैं। मजा आया इस टॉपिक करने में। टॉपिक या खत्म नहीं कर रहा मैं बच्चों, ये जो है क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम पिछले 5-6 सालों में पूछा नहीं गया है। अब देखो आखिरी बार जब पूछा है वो है 2017 में। तो अगर हो सकता है इन्विजिलेटर के मन में आ जाए कि बहुत साल हो गए भाई, हमने वर्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया या पूछा नहीं, तो पूछ ले। लेकिन ये बड़ा होता है, बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन ठीक है, हमें पता होना चाहिए कैसे करना है। यहाँ पे हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होगा। ये जो ऐसा z दिया होता है ना हमारे पास, ये हमें निकालना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन पढ़कर ये हमें निकालना पड़ेगा। एक बार 2 बार पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए। अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, और मैंने एक सवाल दिया आपको असाइनमेंट में, होमवर्क में, गणित अंक ऐप पर मिल जाएगा, जो वर्ड प्रॉब्लम पर ही है, विद सॉल्यूशन दिया है मैंने। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं ये वाला। A company manufactures bicycle and tricycle, each of which must be processed through machines A and B. Machine A has maximum of 120 hours available and B has maximum of 180 hours available. Manufacturing a bicycle requires 6 hours on machine A and 3 hours on machine B. Manufacturing a tricycle requires 4 hours on machine A and 10 hours on machine B. If profits are 180 for a bicycle and 220 for a tricycle, formulate and solve LPP to determine the number of bicycles and tricycles that should be manufactured in order to। ओके सर, इतना बड़ा है, क्या करें, पर आपको प्रॉफिट लाना है कहां से, बाइसिकल ट्राइसिकल। तो यहां से समझ में आता है कि आपके डिसीजन वेरिएबल क्या होंगे, कितनी बाइसिकल और कितनी ट्राइसिकल है, राइट। प्रॉफिट कहां से आ रहा है ना, यहां से। लेट एक्स वाई बी नंबर ऑफ बाइसिकल्स एंड ट्राइसिकल रिस्पेक्टिवली, राइट। ये आपको पहला स्टेटमेंट रहेगा, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक और टेबल आएगा, यहाँ टेबल के फॉर्म में लिखना है, बाइसिकल, ट्राइसिकल, ठीक है बेटा। फिर मशीन ए, मशीन बी, एक बार आप फिर पढ़ेंगे सारा, है ना। और एक और बात बताइए कि मैक्सिमम कितना यूज हो सकता है मशीन ए और मशीन बी, ठीक है, ऐसी बातें हैं।
तो आप देखो पढ़ोगे फिर से, मशीन ए हैज 120 आवर्स अवेलेबल, तो ये 120 है मैक्सिमम मशीन ए का और 180 है मशीन बी का। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, आप एक एक स्टेटमेंट लिखकर यहाँ पे टेबल में लाना है। मैन्युफैक्चरिंग बाइसिकल रिक्वायर्स, बाइसिकल मतलब यहाँ पे 6 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ट्राइसिकल रिक्वायर्स 4 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 10 आवर्स ऑन मशीन बी। आ रहा है ना ध्यान में, बिल्कुल है ना, यस। अब आपको प्रॉफिट जो बोला गया ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो हम कहेंगे यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है मुझे z विच इज इक्वल टू, अब एक साइकिल पे प्रॉफिट कितना है 180, दो पे कितना होगा 180 इंटू 2, 180 इंटू 3 3 अगर हो तो, अगर x साइकिल है, हमने कितना पढ़ा है x बाइसिकल है, y है ना ट्राइसिकल, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट 180x हो जाएगा। वैसे एक ट्राइसिकल पे 220 रुपीज का है तो y पे कितना होगा 220y। ऐसा हमारा हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा सब्जेक्टेड टू। समझ रहे हैं बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बना रहे हैं हम? यस। कंस्ट्रेंट्स ये है कि मशीन ए मैक्सिमम इतना चल सकता है, मतलब इससे कम चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। इससे कम चलेगा मतलब क्या, लेस देन। एक साइकिल 6 घंटा ले रहा है, राइट, तो x साइकिल कितना लेगा 6x, तो आपकी कंस्ट्रेंट्स कैसे हुई 6x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 120। आपको बात ध्यान में आ रही है, हो क्या रहा है ना। मशीन ए कौन कौन ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों, तो ये 6 घंटा ये 4 घंटा, दोनों मिला के जो भी एक्स वाई नंबर्स है ना, अगर 2 होते तो 6 इंटू 2 आवर्स, 4 इंटू 2 आवर्स ऐसे हो जाता, बट पूरे इस तरह। वैसे बी पे भी कंस्ट्रेंट है कि मैक्सिमम 180 है सर, तो क्या होगा 3x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 180। और ये सब लिखने के बाद में एक और लिखना, एक्स वाई हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ बाइसिकल और नंबर ऑफ ट्राइसिकल कभी भी है ना निगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। आप समझे कंस्ट्रेंट्स कैसे बन रहे हैं, समझ रहे हो। हम आ गए ना पिछले जो एग्जाम्पल्स हम कर रहे थे उस पर, इसके बाद की स्टेप्स हमें पता है। यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कैसे हम इस टेबल को ला रहे हैं, कैसे यहाँ पे आ रहे हैं। अगर थोड़ा भी डिफिकल्ट जा रहा हो तो एक और बार इसको पीछे जाओ और सॉल्व करो, देखो। ठीक है, यस सर। चलो अब आते हैं हम लोग सॉल्व करने की तरफ। तो हमारा टेबल है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना चालू कर दिया। टेबल में क्या क्या होता है सर, वही सारी चीजें, इन इक्वेशन, पॉइंट्स और रीजन, वही सारी बातें है ना, वही सारी 4 चीजें। ठीक है सर, यस। कितनी है इनइक्वालिटी, 2 ही तो है, ये है 6x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 120। अच्छा बच्चों को डिफिकल्टी होती है सर, लेस देन क्यों लिया, ग्रेटर देन क्यों नहीं। 120 से ज्यादा नहीं चाहिए, 120 से कम चाहिए है। ठीक है, राइट। फिर यहाँ पे क्या होगा, 6x प्लस 4y इक्वल टू 120। x को 0 रखो, y कितना हुआ 30 हुआ सर, y को 0 रखो, x कितना हुआ 20 हुआ सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, रीजन कौन सा है, लेस देन इक्वल टू है, मतलब ओरिजिन साइड। ये तो आप फटाफट कर लो। नेक्स्ट 3x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 180। 3x प्लस 10y इक्वल टू 180। x को 0 रखो तो y कितना आया, देखो 18 आ गया। y को 0 रखो तो x कितना आया, 60 आया सर। ओके, यस, यहाँ पुट करके हमने किया, और ये भी ओरिजिन साइड है। और आपने और क्या कहा, ये क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होगा। ग्राफिकली ये सब समझ में आ गया है मुझको। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा फास्ट करें और प्लॉट कर ले। प्लॉट करते पहली लाइन देखो 0,30 और 20, तो ये रखा आपने, ये है मेरा 0,30 और ये है 20,0। मैं क्लियर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट वाला देखो आप, है ना, बराबर कर रहा हूं ना मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं सर, आप बराबर ही करते हैं। ठीक है ना, यस। नेक्स्ट क्या हुआ हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट भी हम लिखेंगे। अच्छा जब हम लिख रहे हैं तो इसकी इक्वेशन यहाँ लिखनी है मुझे, 6x प्लस 4y इक्वल टू 120। ओरिजिन साइड है तो थोड़ा सा एरो ये दिखाना है, 2 चीजें और करनी है तो मार्क्स कटेंगे, राइट। नेक्स्ट 0,18 इससे नीचे होगा तो ऐसे हो जाएगा ये लाइन। ठीक है, इस तरह हो जाएगा ना ये लाइन, यस। ये क्या है 0,18 और ये है आगे जाके 60,0। अगेन इसकी इक्वेशन 3x प्लस 10y इक्वल टू 180। क्लियर है, बिल्कुल। ओके, इसका भी ओरिजिन साइड है तो इसका भी नीचे आएगा, दोनों का नीचे और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो रीजन बहुत आराम से मुझे दिखता है, ये वाला होगा। दिस इज द रीजन। तो कॉर्नर पॉइंट्स ये हुआ 0,0, ये A, ये B और ये C, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स है हमारे। तो यहाँ लिख अगर देते हैं हम, कॉर्नर पॉइंट्स आर एक 0,0, ये A है 20,0, C है 0,18 और B जो है निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ। अब वो 2 लाइंस कौन सी है, रेड और ग्रीन। तो रेड और ग्रीन की इक्वेशन क्या है मेरे बच्चों, लिखिए वहां पे अपने, 6x प्लस 4y इक्वल टू 120 है ना, और 3x प्लस 10y इक्वल टू 180।
180। हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड किया, यहाँ लिखता हूँ डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 60 हो जाएगा। ठीक है, और आप सॉल्व कर सकते हो। कैंसिल, 8y इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू, है ना, अगेन कितना होगा 15 हो जाएगा। यस, कैलकुलेशन इतनी फास्ट करते हो सर, मजा आता है ना करने में। यस, x क्या होगा, तो x 10 हो जाएगा। आप देखो बराबर है कि नहीं, 60 प्लस 60, यस, है ना, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो हमारा बी पॉइंट हो गया 10,15। आप थोड़ा आराम से अच्छे से प्यार से देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो सारे कॉर्नर पॉइंट जाके। तो अब z की वैल्यू की बात है तो एक और टेबल आएगा वैल्यू ऑफ z के लिए। तो हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स z इक्वल टू, क्या है z इक्वल टू 180x प्लस 220y और वैल्यू। ओके, और सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक करेंगे। पहला कॉर्नर पॉइंट 0,0, ठीक है, यहाँ पे तो 0 प्लस 0, तो ये सारा वैल्यू 0 हो गया। सेकेंड कॉर्नर पॉइंट 20,0, तो x की जगह 20 रखना पड़ेगा मुझको, y की जगह 0 है, तो 18 टू 36, तो 3600 हो गया, ये प्रॉफिट है। थर्ड 10,15, तो x की जगह पे 10, 180 इंटू 10, 220 इंटू 15, कैलकुलेशन थोड़े रफ में कर लो आप, 15 और 22, 30, 330, है ना, तो 3, ये कितना हुआ 330, और एक और 0 आ गया, और ये 1800 हो गया। ठीक है, ऐसा कैलकुलेशन है ये, समझ रहे हो ना। तो अब ये 33 और 18 कितना हुआ 51, तो ये हुआ 5100। ठीक है, एंड लास्टली एक और पॉइंट है, वो क्या है, 0,18, 0,18 लास्ट पॉइंट है। तो 0,18 करोगे तो क्या होगा 180 इंटू 0, 220 इंटू 18, तो 18 और 22, 36, 3960, राइट, 3960। तो आई कैन क्लियरली सी मैक्सिमम प्रॉफिट यह है। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट इज 5100 when x is equal to 10 and y is equal to 15, that is number of bicycle and tricycles manufactured should be 10 and 15 respectively। समझे, आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि x मतलब बाइसिकल था ना, और y मतलब ट्राइसिकल था, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। आया मजा, थोड़ा ठीक से लिख सकते हो आप, मैंने तो काफी रफ में किया ही है। लेकिन आप ऐसा भी करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत लेंदी था सर ये, बट अगर ये आ गया मतलब सब आ गया ना, हमको हर चीज हमारी हो गई यहाँ पर। मजा आया? ओके, तो यहाँ पर हमारा एक चैप्टर संपला। अरे बहुत छोटू सा वन शॉट था ये, मस्त था, है ना। तो आपको आई एम श्योर हर तरह के क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस मिल रही है, बिल्कुल। तो ये तो सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग है, ऐसे मैंने सारे चैप्टर्स के डाले हैं, बहुत डिटेल में डाले हैं, आपको मजा आएगा। और ये सिर्फ बोर्ड्स ही नहीं, सीईटी हर एग्जाम के लिए आपको प्रॉफिट होगा इन सारे लेक्चर्स से। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स आपको गणितंक ऐप पर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर करना पड़ेगा, ताकि हम आपको पीछे से, जैसे आप स्क्रीनशॉट शेयर करते हो सब्सक्राइब किया हुआ, तो हम क्या करते हैं आपको बैकएंड से इस कोर्स में ऐड करते हैं फ्री में। ठीक है, चलो, दिस इज ऑल फॉर द डे बच्चा लोग। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बाय बाय, टेक केयर।